हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरम अंसारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी। और मैं पढ़ाने वाला हूँ इसमें प्राचीन भारत की क्लास 3। मैं इसके बाद प्राचीन भारत की एक क्लास और लूँगा, उसमें 4 क्लास हो जाएंगी आपकी टोटल। 4 क्लास में से प्राचीन भारत में कम से कम आपका 4 से 5 क्वेश्चन फंसेंगे। एसएससी जीडी में या फिर वो यूपी पुलिस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो जो सिपाही लेवल का है या एसआई लेवल का है, उसमें आ जाते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है ना। तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सही भाई देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। कौन सा काल है? तो वह है 25 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, दिख रहा है सभी को। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? यह है सूरकोटदा। सूरकोटदा में मिले हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो है राजस्थान में। राजस्थान में। ठीक है भाई। चौथा क्वेश्चन हमारा आ जाता है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो वह है सेल खड़ी का। सेल खड़ी का उपयोग किया गया था। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा घाटी सभ्यता किस युग की थी? बताएंगे। जिसे जिसे पता है वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देता भी रहेगा। ठीक है। तो 5वें का आंसर है कांस्य युग। कांस्य युग। कांस्य युग। छठा क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वो था व्यापार। व्यापार था इनका मुख्य व्यवसाय। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, गांव के थे या शहर के थे? इसलिए पूछ रहा है, इस टाइप से पूछ रहा है। तो ये हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। ठीक है, आ रहा है समझ में? शहरी थे। 8वां क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? मतलब आपने देखा होगा गांव में मिट्टी से भी दीवारें बनाई जाती थी, आपने तो देखा ही होगा, कुछ गांव में अभी भी है। तो ये उसी तरीके से पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? उस टाइम भी वो लोग ईंट से बनाते थे। ईंट इसका आंसर है, ईंट से। 9वां क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मतलब किस वस्तु को वो सबसे ज़्यादा करते थे, जिसमें वो एक्सपर्ट थे? तो वो था कपास। कपास की खेती में ये एक्सपर्ट थे, कपास। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? 10वां क्वेश्चन है, कौन था सर्वप्रथम खोजकर्ता? ये था दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। इसने किस सन में खोज की थी बताएं? 1921 में। 1921 में खोज की थी दयाराम साहनी ने। 11वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कहा जाता है बंदरगाह को, कहते थे वो लोग बंदरगाह। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? तो वो था लोथल था वो, लोथल। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता था?
12वां क्वेश्चन है, किसे एक अन्य नाम से जाना जाता था? वो था मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। अब अगला क्वेश्चन हमारा ये आ जाता है 13वां। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम था, क्या था बताइए? इसका नाम था सिंधु घाटी की सभ्यता। 13वां क्वेश्चन है ये, इसका आंसर है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस लिए? अपने नगर नियोजन के लिए। अपने नगर नियोजन के लिए। ठीक है, लास्ट और आखिरी 15वां क्वेश्चन है हमारा, भारत की खोज। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, कौन सा था? दोबारा पढ़ लेंगे। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, वो था हड़प्पा। हड़प्पा। ठीक है भाई दोस्तों, ये हमारे क्वेश्चन हो गए 15। प्राचीन भारत की ये तीसरी क्लास थी। देखे होंगे आपने, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी, और काफ़ी इजी तरीके से आप इनको याद भी कर सकते हैं। याद करने का एक तरीका ये होता है कि खाली हमें नहीं याद नहीं करना, मैं जितनी भी क्लास आपको करवा रहा हूँ दिन में एक बार उसको रिवाइज़ कर लें। एक बार रिवाइज़ करने से क्या होता है, जब हम बार बार रिवाइज़ करते हैं डेली उन चीज़ों को, तो वो अपने आप ही दिमाग में सेट हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने पढ़ा और भूल गए, नहीं, डेली रिवाइज़ करो। अगर आप एक ही चीज़ के पीछे पड़े रहेंगे, उसे ही याद करते रहेंगे, तो फिर आगे का सिलेबस हमारा छूट जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन्हें याद कर सकते हैं। और अगली क्लास भी, चौथी क्लास में मैं हो सकता है ये प्राचीन भारत सारा ख़त्म कर दूं, और ऐसे ही हम सीक्वेंस वाइज यानी लाइन से हम चलते रहेंगे, और मैं आपको सारा सिलेबस जीके का करवा दूंगा। और एक क्लास हम सोच रहे हैं कि जीके की मिक्स क्लास भी लेके आएंगे, जिससे आपको आसानी रहेगी, एक तरफ से भी पढ़ लोगे आप और जीके की मिक्स क्लास भी पढ़ लोगे। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही है। और जो साथी मेरे नए जुड़े हैं वो अपने एग्ज़ाम सिटी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि हमारा हौसला भी बढ़े। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत।